Hi everybody, welcome to this new session of कक्षा by कानूनी नॉलेज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ BNSS। उसमें चैप्टर 2 में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है? दैट इज क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ठीक है, अब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की अगर हम बात करें तो हमारी कितनी क्रिमिनल कोड होती हैं? हमारी 5 क्रिमिनल कोड्स होती हैं। कैसे? देखो, एक तो हमारी हाई कोर्ट, देन कोर्ट ऑफ सेशन, JMFC that is Judicial Magistrate First Class, Judicial Magistrate Second Class and Executive Magistrate। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं? मेन क्रिमिनल कोड्स होती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी कितनी क्रिमिनल कोड्स हैं, तो यू हैव टू मार्क 5। ठीक है, देन सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं क्या पढ़ना है मैं उतना बताऊंगी। सेक्शन 7 मीन्स किसके बारे में बात करें? टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात करता है। हर एक स्टेट में एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन and every session division shall for the purpose of the sanita be a district or consist of district। उसने बोला एक स्टेट में क्या होनी चाहिए? सेशन डिवीजन होनी चाहिए। अब उस सेशन डिवीजन में या तो वो पूरी एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी या फिर एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट कवर हो सकती है। ठीक है, ये सब करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। अगर कि एक सेशन डिवीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, एक आएंगी, एक से ज्यादा आएंगी, ये सब किसको करने का काम? ये काम की लायबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, बट उनको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? उनको कंसल्ट करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। ठीक है, देन कम्स the state government may after consultation with the high court divide any district into subdivisions and may alter the limits or the number of such subdivision। अब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसकी कंसल्टेशन से? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन द सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन। इस संहिता से पहले जितनी भी सेशन डिविजन्स थी, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिविजन में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, उन सबकी मान्यता रहेगी। ठीक है, इस प्रोविजन के आने से या इस बीएनएसएस के आने से उन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 8, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेशन डिवीजन बनेगी। ठीक है, अब उन सेशन डिविजन्स के लिए हमें क्या चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश कौन करता है? यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। द स्टेट गवर्नमेंट। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात आएगी तो एस्टैब्लिश कौन करता है कोर्ट ऑफ सेशन को? स्टेट गवर्नमेंट। Every court of session shall be presided by a judge to be appointed by the High Court। सेशन जज, सेशन कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम क्या बोलेंगे? जज बोलेंगे। उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सेशन कोर्ट को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट। वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको जज। The High Court may also appoint additional session judge to exercise jurisdiction in a court of session। अब हाई कोर्ट सेशन जज के साथ साथ किसको अपॉइंट कर सकता है? एएसजे को भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, दैट इज एडिशनल सेशन जज। फिर द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट to also be an additional session judge of another division, and in such case he may sit for disposal of case at such place or places in other division as the high court may direct। ठीक है, अब एक सेशन जज जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का क्या हो सकता है? दूसरे सेशन डिवीजन का एएसजे भी हो सकता है। ठीक है, वो दोनों जगह के कामों को देखेगा। ठीक है, where the office of session division where the office of session judge is vacant। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर सेशन जज को ऑफिस वेकेंट है, ध्यान देना इस बात पे। अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर डिफरेंस पढ़ना होगा हमें। अगर सेशन जज को ऑफिस वेकेंट है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन which is or may be made or pending before such court of session by an additional session judge, or if there so be no additional session judge by a CJM in the session division, and every judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। उसने बोला कि अगर सेशन जज का ऑफिस जो है वेकेंट है, जैसे कि वो छुट्टी पर चल रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से नहीं आए हैं, तो उनके कोर्ट के मैटर्स को कौन देखेगा? उनके कोर्ट के मैटर्स को देखेंगे एएसजे। और अगर एएसजे भी नहीं आए हैं तो फिर कौन देखेगा?
सीजीएम देखेगा, ठीक है। एंड सीजीएम के पास पूरी अथॉरिटी होगी उस टाइम पे किस चीज की, जो एक सेशन जज के पास अथॉरिटी होती है फंक्शंस परफॉर्म करने की, सेम पावर होगी। फिर सिक्स्थ वन, the court of session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify, but if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to general convenience of the parties and witness to hold its sitting at any other places in session division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at the place for the disposal of the case or examination of any witness or witnesses therein। क्या मतलब है इसका, कि देखो जनरली कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पर होती है, अपनी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ सिटिंग जो उनकी होती है वहीं पर ही होते हैं, दैट इज कोर्ट, वहीं पर ही बैठते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्रिमिनल है जो वांटेड क्रिमिनल है, और अगर वो कोर्ट में आएंगे तो उनकी सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कहीं से अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उस वजह से क्या होगा, सेशन जज सोचेंगे कि क्यों ना मैं जेल में जाके अपनी प्रोसीडिंग्स हेल्ड करवाऊं। बट यहाँ पे किन किन की कंसल्ट जरूरी है, कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन की भी हामी होनी चाहिए, एक्यूज की भी हामी होनी चाहिए कि जेल में सब लोग मतलब कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है, फॉर द केस और द एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और विटनेस देयरइन। द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद हिज सनीता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एडिशनल सेशन जज। अब एएसजे को काम कौन देगा, सेशन जज काम देगा, यहाँ पर बस इतना बोला है। The session judge may also make a provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by additional session judge। अभी क्या है, the session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional session judge, or if there be no additional session judge by the CGM, and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such appointment। अगर वो एब्सेंट है या अपने काम नहीं कर सकते, इनेबल टू एक्ट है, ठीक है, तो उस टाइम पे उनके फंक्शंस को, उनकी ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा, उस टाइम पे एएसजे, ठीक है, अगर एएसजे नहीं है तो फिर सीजीएम परफॉर्म करेंगे। सेम प्रोविजन है जैसे हमने वैकेंसी में पढ़ा था कि अगर उनका वो वेकेंट सीट वेकेंट है, ठीक है, अगर सीट ही खाली हो गई है तब क्या होगा, और जब यहाँ पर ये एब्सेंट है तो तब क्या होगा, तब उनके काम को कौन देखेगा, सेम हायरार्की है, कौन पहले देखेगा, एएसजे देखेंगे, अगर एएसजे नहीं है तो फिर सीजीएम देखेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ द सनिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस or post in connection with the affairs of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by the government। guys ये important तो नहीं है बिल्कुल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ इसी समझने वाली बात है। बट आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका क्या मतलब है, अगर आपने सही आंसर दिया तो आई विल गिव यू अ हार्ट ऑन दैट, अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कमेंट सेक्शन में कि ये एक्सप्लेनेशन कहना क्या चाहता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं तो इसलिए हम इसको अभी टेकअप नहीं कर रहे हैं, बट हाँ फिर भी पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स को कितना पता है, उसके बाद आई विल लेट यू नो, ठीक है। देन कम्स योर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश एज मेनी एज कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या एस्टैब्लिश होनी चाहिए भाई, कोर्ट ऑफ जेएमएफसी एंड एससी at such places as the state government may after consultation with high court notify by notification specify। तो जब भी establishment की बात आएगी तो establish कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, बट वो क्या कह रहे हैं कि आपको किसकी कंसल्टेशन लेनी है, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेनी है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट establish for any local area one or more special court of judicial magistrate of the first class or of the second class to try a particular case or cases of particular class of cases, and where any such special court established no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of such of which such special court of judicial magistrate has been established। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो क्या कह रहा है दैट प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट किसकी फिर से किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से क्या कर सकती है, अपने लोकल एरिया पे कोई भी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करवा सकती है फॉर जेएमएफसी और जेएमएससी, दैट्स इट, ठीक है।
द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अभी हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जब भी अपॉइंटमेंट की बात आएगी अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द हाई कोर्ट। एंड एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा, एस्टैब्लिशमेंट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। The High Court may, whenever it appears to be expedient or necessary, confer the power of a judicial magistrate of the first class or second class or on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in civil court। किसी भी जज को जो कि सिविल जज है, ठीक है, सिविल जज है, उनको अगर हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है, पावर दे सकती है, किस चीज की, जेएमएफसी की और एससी की, ठीक है। देन कम्स सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसके बारे में बात करते हैं, सीजेएम एंड एडिशनल सीजेएम के बारे में। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी सीजेएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेम अपॉइंटमेंट बॉडी कौन है, हाई कोर्ट है। अब जेएमएफसी लेवल ऑफ पर्सन ही एलिजिबल होते हैं किस चीज, क्या बनने के लिए, सीजेएम बनने के लिए, ठीक है। जेएमएफसी टू बी दी सीजेएम। The High Court may appoint any judicial magistrate of first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the power of a CJM under the Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। जेएमएफसी लेवल का पर्सन क्या बनेगा, सीजीएम बनेगा। फिर सेकंड में हमने क्या पढ़ा, एडिशनल सीजीएम बनने के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप जेएमएफसी होने चाहिए, ठीक है, तो आप एडिशनल सीजीएम बन जाओगे, दैट्स इट। द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिविजन एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन द सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। हाई कोर्ट किसी भी जेएमएफसी को क्या बना सकता है, किसी भी सब डिविजन में क्या बना सकता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना सेक्शन 7 में कि डिस्ट्रिक्ट्स की सब डिविजन्स भी हो सकती हैं, तो वहां पर सब डिविजन में क्या बना सकते हैं, उनको सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकता है और उनको उसी तरीके का काम भी दे सकता है। एक मिनट, ही कहाँ चला गया, subject to the general control of the CJM, every subdivisional magistrate, judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of JM judicial magistrate other than additional CJM in this subdivision as the High Court may by general or special order specify in this behalf। Okay, तो उसने बोला कि CJM जो है उनका कंट्रोल रहेगा, जितने भी इनसे जेएमएफसी है, जेएमएफसी है, जो भी है, या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है, सारा कंट्रोल जो है, जनरल कंट्रोल किसके हाथ में है, सीजेएम के हाथ में। और डिवीजन में अगर हम बात करें, सब डिवीजन में जो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है किसके कंट्रोल की, सुपरवाइज करने का, किसके ऊपर, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ठीक है, एक्सेप्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो किसको, वो किसकी सुपरविजन के अंदर आते हैं, अंडर आते हैं, वो आते हैं सीजेएम की सुपरविजन में, ठीक है। सॉरी, तो आज हम इतने ही सेक्शन करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें हम देख लेते हैं। हमने सेक्शन 6 से स्टार्ट करा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, हाई कोर्ट, ये पूरे 5 कोर्ट्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बाय नेम, और ये सेक्शन भी पता होना चाहिए, सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है। फिर ठीक है, टेरिटोरियल डिवीजन में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन एस्टैब्लिश करता है और कौन अपॉइंट करता है। स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश करती है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट जब एस्टैब्लिश करती है तो किससे कंसल्ट करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, दैट्स इट। कोर्ट ऑफ सेशन में आपको क्या याद रखना है कि कोर्ट ऑफ सेशन में को प्रिसाइड कौन करता है, जज। आप मैजिस्ट्रेट नहीं लिखोगे, कोर्ट ऑफ सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, जज करता है। इनको अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देन ठीक है, अब बस आपको यहाँ रखना है, अगर वेकेंट होगा, सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है कि रिजाइन कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, उस पर से वैकेंसी है, तो उनका काम कौन देखेगा, उनका काम एडिशनल सेशन जज देखेंगे। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो सीजीएम देखेंगे, ठीक है। फिर ये जनरली जो कोर्ट ऑफ सेशन है अपनी जगह पर ही लगती है, बट अगर कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो या अक्यूज हो तो वो उनके हिसाब से भी अपनी जगह को, प्लेस को चेंज कर सकते हैं, अपनी सिटिंग को चेंज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केस और एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और विटनेसेस देयरइन।
ये फिर कुछ भी नहीं है। ये भी सेम, अगर एब्सेंस और इनेबल है तो सेम वही है, वैकेंसी में जो है सेम प्रोविजन है बिल्कुल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला मैंने आपको कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क दिया है, अगर आप नहीं बताओगे तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, अगर गलत भी बता दो तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, और जो सही बताएगा उसको मैं थम्स अप या फिर हार्ट दूंगी। ओके, सेक्शन 9 में क्या है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ भी सेम ही है सब कुछ, कि एस्टैब्लिश कौन करता है, वही स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती हैं, और वहाँ उनको प्रिसाइड कौन करेगा, जेएमएफसी या जेएमएससी लेवल के जजेस। उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अगेन अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट ही करेगी। ओके, फिर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड क्लास टू बी द जेएमएफसी सीजीएम सॉरी, जेएमएफसी लेवल पर्सन ही क्या बनेगा, सीजीएम बनेगा, एंड एडिशनल सीजीएम भी कौन बनता है, जेएमएफसी लेवल ऑफ पर्सन ही बनते हैं। ठीक है, सब डिविजन में कौन अपॉइंट होता है, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, जो कि किसको सुपरवाइज करते हैं, जेएमएफसी और जेएमएससी को सुपरवाइज करते हैं, बट खुद किसके कंट्रोल में होते हैं, खुद सीजीएम के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, बस इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट सेशन को करेंगे सेक्शन 11 से। जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना, इतना ही अपनी बेरैक में मार्क करना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, दैट्स इट। With this, I'm ending this session. Thank you so very much.